अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्फन। आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब चैनल ए एम फिक्सर। जैसे कि आपको पता है, मैंने बहुत सारे जो है वो टूल चैनल के अंदर लिंक दिए हुए हैं। फ्री टूल भी है, पे टूल भी है। अभी मैंने पे टूल के ऊपर पूरी सीरीज़ जो है वो शुरू की हुई है। आप चैनल के अंदर आएंगे ना, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में आएंगे तो मैंने जो है काफ़ी सारे फ्री टूल भी दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा भी मैंने पे टूल के ऊपर पूरी सीरीज़ शुरू की हुई है। पे टूल कौन कौन से, क्या काम होता है, कौन कौन से मॉडल होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं जो है वो इस सीरीज़ के अंदर जो है वो दे देता हूँ। तो अभी तकरीबन 4 एपिसोड मैंने यहाँ पे दिए हैं, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। पे टूल के ऊपर है। इसमें पे टूल में क्या होता है कि तकरीबन हर मॉडल हो जाते हैं। फ्री टूल जो मैंने पहले तकरीबन 15-16 एपिसोड दिए थे, इसमें क्या होता है, फ्री टूल में काफ़ी मॉडल जो है वर्क नहीं करते, बहुत सारे हो जाते हैं। अगर नहीं होते तो फिर आप पे टूल की तरफ आते हैं। इस वजह से मैंने पे टूल की तरफ जो है वो सीरीज़ शुरू कर दी है, वीडियो डालता रहता हूँ। चार टूल हमारे हो चुके हैं। आज जो हमारा एपिसोड 5 है, ठीक है। एक और टूल के साथ मैं यहाँ पे हाजिर हुआ। आज का जो हमारा टूल है वो है MDM फिक्स टूल, ठीक है। गूगल पे आएंगे, सर्च करेंगे MDM फिक्स टूल, तो ये पहली वाली जो इनकी वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये इनकी वेबसाइट है, ठीक है। सबसे पहले जो है यहाँ पे डाउनलोड MDM फिक्स टूल, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो हम टूल को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं फीचर में, ठीक है। फीचर में आते हैं, यहाँ पे इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो ऐड की गई, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद यहाँ सपोर्टेड मॉडल में आते हैं। यहाँ पे आपको बता देगा, इस वेबसाइट के ऊपर बता देगा कि कौन कौन से मॉडल इस जो है वो टूल के अंदर सपोर्टेड है, ठीक है। ये सैमसंग के मॉडल दिए हैं। इस तरह दोस्तों यहाँ पे देख लो, तकरीबन बहुत सारे यहाँ पे पेज दिए हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा एक एक पेज जो है वो करवाना, ठीक है। तो वो हम टूल के अंदर चल के इसका रिव्यू देते हैं और बात करते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा यहाँ डिस्ट्रीब्यूट रीसेलर है, ठीक है। यहाँ से आप टूल को परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको भी पता है, मैं खुद भी टूल रेंट पर देता हूँ और मुझसे परचेज भी कर सकते हैं, टूल को रेंट पर भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ये नीचे व्हाट्सअप का नंबर है, वहाँ पे रब्ता करके आप टूल को ले सकते हैं। और नीचे दोस्तों व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप ग्रुप कम्युनिटी, इन्हें भी आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें टूल की अपडेट वगैरह ये सारी चीज़ें मैं सॉफ्टवेयर के बारे में इस चैनल के अंदर भी डालता हूँ और जो है व्हाट्सअप ग्रुप कम्युनिटी इसमें भी डाल देता हूँ, ठीक है, इन दिनों का, ताकि आप मुझसे कनेक्ट रहिए। उसके अलावा नीचे जो दूसरे हैं टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा, इन्हें भी आप फॉलो कर सकते हैं, सही है, ताकि आप साथ अपडेट आपको मिलती रही। तो यहाँ से MDM जो हमारा टूल है यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे। मैंने पहले से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया, तो मैं यहाँ पे टूल को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके बाद जो है वो फिर मैं टूल देता हूँ कि क्या काम हो सकता है, किस तरह हो सकता है, ये सारी चीज़ें टूल के अंदर चलते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है मैंने टूल पहले से ही वो लॉगिन कर लिया है और ओपन कर लिया है। मैं थोड़ा सा यहाँ से फुल साइज़ कर लेता हूँ। इस तरह का हमारा टूल का दोस्तों MDM फिक्स का नाम है, MDM फिक्स टूल। तो आप टूल जो है वो नाम से आपने देख लिया कि ये इसके अंदर कौन सी वर्किंग ज़्यादा है, ठीक है, MDM। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आएंगे सैमसंग में KG लॉक, KG रिमूव। अब मैं आपको MDM और KG लॉक इन चीज़ों के बारे में बता दूँ कि ये बेसिकली हैं क्या चीज़, इसके बारे में आपको नॉलेज। ये ऐसी चीज़ होती है कि KG लॉक वगैरह बगैर ऑनर के आप इसे रिमूव नहीं कर सकते, मतलब इजाज़त के। ये इस तरह होता है कि जैसे एक कस्टमर ने आपको आप एक शॉपकीपर हैं, आपने किसी कस्टमर को मोबाइल दिया, उस मोबाइल के जो है वो आप उस मोबाइल के एक्सेस आपके पास है, आपने उसे किस्तों पे मोबाइल दिया, या फिर आप उसने कहा कि मैं 1 मंथ बाद आपको पैसे दूंगा, उसने पैसे नहीं देंगे, तो वो जो असेस है ना वो आपके पास है। आप किसी टाइम भी उसके ऊपर एक लॉक लगा सकते हैं, मोबाइल के ऊपर KG लॉक लगा सकते हैं या MDM लॉक लगा सकते हैं, ठीक है। अब वो आपके पास असेस है तो वो आपके पास वापस आएगा और आपको पैसे देगा, और तब आप उसे KG लॉक या MDM लॉक उसे ख़त्म कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसका ये है वे जो ओरिजिनल है। इसके अलावा दोस्तों ऐसा होता है कि बाज़ का जो है आपने किसी कंपनी से या किसी कंपनी से आपने वो किस्तों पे मोबाइल लिया, और जो है आपने किस्तें जो पेमेंट दी है, जो EMI होती है, वो सारी आपने पे कर दी है, और उसके बाद जो है वो उसके बाद भी लॉक लगा हुआ है, KG लॉक या MDM लॉक लगा है, तो उस सूरत में आप इस टूल की मदद से उस MDM लॉक को ख़त्म कर सकते हैं। इसका जो है ओरिजिनल वे है, जो एक लीगल तरीका, वो यही है कि जब आपने कंपनी को पूरी पेमेंट अदा कर दी या अपने शॉपकीपर से जिसे आपने मोबाइल या कोई चीज़ भी, मोबाइल वगैरह इस पे होता है, तो जी अब उसे वापस करेंगे, पैसे उसे रिटर्न करेंगे, तो उसके बावजूद भी KG लॉक या MDM लॉक ना ख़त्म हो तो फिर आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये इलीगल है, बगैर जो है वो जो ऑनर है जिसने आपको चीज़ दी है, ठीक है, उसकी इजाज़त के बिना आप इस तरह KG लॉक वगैरह या MDM लॉक वगैरह ख़त्म करेंगे तो ये इलीगल एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। तो कोशिश करेंगे इस तरह की इलीगल एक्टिविटी से दूर रहें। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये आपको इन्फॉर्मेशन देना था, टूल की रिव्यू देना था कि इस टूल के अंदर क्या काम हो सकता है। तो इस चीज़ का इलीगल और लीगल वे दोस्तों हर जगह होता है। ये चीज़ आपने खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करना है कि हमने कौन सा काम करना है। गलत काम करेंगे, बुरा काम करेंगे, उसका बुरा नतीजा होगा। अच्छा काम करेंगे, सेफ जगह पे रहेंगे, तो आप जो है इसमें आपका ही फ़ायदा है।
ठीक है दोस्तों, ये जो क्लियर बात होगी एमडीएम और केजी लॉक के बारे में आपको बता दिया। बाकी क्या क्या काम इस टूल के अंदर हो सकता है वो मैं आपको टूल के अंदर ये बताता हूँ। सबसे पहले ऊपर समथिंग आ गया। समथिंग में क्या कर सकते हैं, एम्प्टी मोड, एडी मोड, यानी कि केजी लॉक जो है रिमूव कर सकते हैं। OS 15 एंड्रॉइड, OS 16, ठीक है, जो हमारा OS 15 16 पे ऑल पैचेस न्यू सिक्योरिटी, जो न्यू सिक्योरिटी ऑल पैचेस पे उन पे आप केजी रिमूव यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। उसके अलावा केजी लॉक टू एक्टिव, ठीक है, OS 14 पे भी कर सकते हैं। 2024 2025 ऑल जो न्यू सिक्योरिटी है, ठीक है। केजी लॉक है बेसिकली एमडीएम फिक्स लॉक और केजी लॉक, ये मैंने बताया। एमडीएम फिक्स लॉक टूल से आपको पता लग गया कि इसके अंदर जो है एमडीएम का सारा काम किया जाता है। उसके अलावा एफआरपी भी है, वो मैं नीचे चल के आपको बताता हूँ। केजी रिमूव न्यू सिक्योरिटी 2024 to 2025, ठीक है। एडीपी मोड पे ये भी रिमूव कर सकते हैं। केजी रिमूव OS 14 एंड्रॉइड, जो OS 14 है उस पर आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है, जो 2024 से बीच में। केजी फिक्स लॉक कर सकते हैं यहाँ पे। केजी डिसेबल फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। केजी रिमूव न्यू सिक्योरिटी कर सकते हैं, तो ठीक है। OS 13 पे 2023 केजी, इस तरह नीचे नीचे करते हैं जितने भी, यानी कि ऊपर से 16 OS 16 और OS 15 से लेके नीचे तक आप जो है वो इसकी जो है वो केजी जो इसके लॉक लगा होगा वो आप रिमूव कर सकते हैं। ये सैमसंग खासतौर पे सैमसंग के लिए, ठीक है। ऊपर ये हेडिंग देख ले सैमसंग में, ठीक है। नीचे आएंगे एडिबल एटीव एम्प्टी मोड पे ओल्ड मॉडल की सिक्योरिटी आपको यहाँ पे एम्प्टी मोड पे वो खत्म कर सकते हैं। इनेबल एडिबल मोड ऑन OS 16 पे आप जो है एडिबल मोड जो है ऑन कर सकते हैं। सी रिमूव एफआरपी, ये दोस्तों रिमूव एफआरपी एम्प्टी मोड OS 16। अभी क्या होता है कि मोबाइल को हार्ड रीसेट कर दिया, मोबाइल ऑन कंडीशन में है, तो इस सूरत में मोबाइल की जो एंड्रॉइड 16 है ना, OS 16 है जो हमारा, उस सूरत में आप इसकी एफआरपी भी खत्म कर सकते हैं। ये अच्छा अपडेट है, ठीक है। वैसे तो ये काफ़ी टूल में ये वाला अपडेट दे दिया गया, लेकिन इस टूल में भी इन्होंने ये अपडेट दे दिया गया है। सैमसंग के एंड्रॉइड 16 जो है वो न्यू जो भी मॉडल में आप एफआरपी खत्म कर सकते हैं एमटीपी मोड में, यानी कि जो ऑन कंडीशन है। हार्ड रीसेट करने के बाद मोबाइल जो उस पर आता है ना, हेलो स्क्रीन पे, वेलकम स्क्रीन पे, तो उस सूरत में, ठीक है। रिमूव एफआरपी एडीपी मोड, ठीक है। यहाँ पे भी आप एफआरपी मोड रिमूव एफआरपी कर सकते हैं एडीपी मोड पे, ठीक है। ये सैमसंग में आ गया। उसके बाद यहाँ नीचे ईडल पॉइंट होता है। यहाँ ईडल पॉइंट से भी जो हमारे टेस्ट पॉइंट होते हैं, ईडल पॉइंट से भी यहाँ पे बहुत सारे मोबाइलों का काम कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे कुछ मॉडल भी सैमसंग के दिए हैं, ठीक है। A02s, A0, सैमसंग के लिए बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे A सीरीज़ दी है, F सीरीज़, M सीरीज़, नोट सीरीज़, S सीरीज़, तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे सैमसंग के लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो मॉडल यहाँ टूल ये है उन्होंने दिया है, ठीक है। इसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। केजी अनलोड कर सकते हैं, रिमूव केजी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे मॉडल यहाँ पे, ठीक है, मॉडल सेलेक्ट करके भी। उसके अलावा IT एडमिन ये भी खत्म कर सकते हैं। और रेज एफआरपी भी खत्म कर सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट क्या होता है कि आपने देखा होगा काफ़ी मॉडल सैमसंग के तकरीबन सारे मॉडल आइडल बटनों से हार्ड रीसेट हो जाते हैं। कुछ ऐसे मॉडल होते हैं जिन पे फैक्ट्री रीसेट आप नहीं कर सकते, या जिन पे एमडीएम या केजी लॉक वगैरह होता है, तो ये चीज़ें जो है आप इस टूल के अंदर कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ डाउनलोड मोड में आता है। डाउनलोड मोड में भी आप जो है फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। मोबाइल को डाउनलोड मोड में ले जाएँ, वहाँ पे फिर आप इसमें फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं सैमसंग मोबाइल को। काफ़ी मोबाइल होते हैं जो हार्ड रीसेट नहीं होते, अभी मैंने बताया। उसके अलावा फ्लैश होते हैं, इस तरह सैमसंग मोबाइल को यहाँ पे फ्लैश कर सकते हैं। PL फाइल, AP, CP, CS, इस तरह से, जैसे हम ओडिन में या SAMFW जो टूल है उसके अंदर जैसे हम फ्लैश करते हैं, इस तरह भी इसके अंदर भी आप फ्लैश कर सकते हैं सैमसंग मोबाइल को। सही हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी जो है वो सैमसंग के लिए, ठीक है। तो सैमसंग के लिए तो ये ज़बरदस्त टूल है, MDM वगैरह, ये केजी लॉक वगैरह लीगल वे पे आप इसे यूज़ करें। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे Xiaomi में आते हैं। Xiaomi में दोस्तों यहाँ पे काफ़ी मॉडल यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे मॉडल Xiaomi के दिए हुए हैं, ठीक है। नहीं आप क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, रीसेट एफआरपी वगैरह खत्म हो सकता है, रीसेट EFSC फ्लैश कर सकते हैं, रिमूव MI अकाउंट, अच्छा ये भी अच्छा ऑप्शन है, रिमूव MI अकाउंट, जो MI अकाउंट लगा होता है Xiaomi के अंदर वो भी आप कर सकते हैं। डिसेबल MI अकाउंट को डिसेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कमांड पे देंगे तो यहाँ से आपके स्टार्टिंग हो जाएगी साइड से, ठीक है। यहाँ से चल रहा है तो आप जैसे आपको पता है MediaTek का मोबाइल हो तो वॉल्यूम अप डाउन यूज़ होता है, और उसका स्नैपड्रैगन का होगा यानी कि क्वालकॉम का होगा तो फिर टेस्ट पॉइंट से या फिर उनका जो तरीक़ेकार है, ठीक है। इन चीज़ों होगी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ऊपर आते हैं IT एडमिन, ठीक है। IT एडमिन ये भी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे IT एडमिन जो है आप रिमूव कर सकते हैं। OS 15 पे ऑल ब्रांड लिखा हुआ है, ठीक है। ऑल ब्रांड में यहाँ पे जो है ना वो सारे ब्रांड यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। IT एडमिन रिमूव OS 15 पे आप IT एडमिन को रिमूव कर सकते हैं, ऑल ब्रांड, ठीक है। यहाँ पे भी IT एडमिन रिमूव OS 14 एंड्रॉइड जो 14 है उस पर भी आप ये IT एडमिन रिमूव कर सकते हैं, ऑल ब्रांड यानी कि ये ठीक हो गया। उसके अलावा IT एडमिन रिमूव प्रीमियम मेथड, ठीक है। OG प्ले स्टोर OS 14 ये भी आप कर सकते हैं। IT एडमिन रिमूव मेथड OS 11 to 14 एंड्रॉइड 11 से 14 वेरिएंट जो है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। IT एडमिन रिमूव Xiaomi मेथड हाइपर OS जो हमारा अपडेटेड है, ये Xiaomi की
सॉफ्टवेयर, उस पर भी आप IT एडमिन मूव कर सकते हैं। यूनिवर्सल मेथड ऑल ओएस, या यहाँ पे एक और, अगर यहाँ पे आप सब पे वर्क ना करें तो IT एडमिन मूव यूनिवर्सल मेथड ऑल ओएस, यानी कि सारे आप वेरिएंट पे यहाँ पे यूनिवर्सल में आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्क ना तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक हो गया ये चीज़। उसके अलावा आ गया MDM तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे भी है रिमूव MDM। शोमी के मोबाइल है जो सिक्योरिटी उनकी सॉफ्टवेयर अपडेट है हाइपर OS 14 से 15 फास्ट बूट मोड पे। जो शोमी के मोबाइल हैं उनकी MDM लॉक है, ठीक है, उनको आप ख़त्म कर सकते हैं फास्ट बूट पे। रिमूव MDM जो है OS 14 एंड्रॉयड 14 है और 15 OS हाइपर जो है उन पे आप फास्ट बूट पे MDM को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ नीचे रिपेयर IMEI टेक्नो इन्फिनिक्स आइटल SPD या IMEI का ऑप्शन है। बाकी आपको पता है कि IMEI चेंज करना इलीगल है, तो आप जो है सेफ वे में रहें। ठीक है, इन चीज़ों से आप दूर रहें। तो उसके अलावा नीचे फैक्ट्री रीसेट है, टेक्नो इन्फिनिक्स आइटल SPD यूनिसॉक। तो ये अच्छा IMEI दोस्तों ये देख लें कि अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें, ठीक है। अब टूल का इस्तेमाल आपके ऊपर है, किस तरह टूल का है। टूल है का है आपने उसे सेफ वे पे यूज़ किया तो वो आपका है, ठीक है। गलत वे में यूज़ करें तो वो फिर आप ही उसके जिम्मेदार हो। ये चीज़ का क्या रखना, हमारे को नॉलेज देना टूल के बारे में, वो देना है कि टूल के अंदर क्या काम कर सकते हैं, रिव्यू देते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप टूल का रिव्यू देते हैं। बाकी जो है वो कोई भी चीज़ है उसका एक अच्छा इस्तेमाल एक बुरा इस्तेमाल है तो आपके ऊपर है, ठीक है। कोशिश करें अच्छा इस्तेमाल करें, सेफ जगह पे रहें, ठीक है। अच्छा उसके अलावा फैक्ट्री रीसेट है, फैक्ट्री रीसेट टेक्नो इन्फिनिक्स आइटल SPD यूनिसॉक। तो ये जो है ना मोबाइलों की फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, आइटल की इन्फिनिक्स ये तो SPD है, ठीक है। उसके अलावा अनलॉक MDM टेक्नो इन्फिनिक्स आइटल जो है इनका आप जो है अनलॉक कर सकते हैं। MDM जो लॉक लगा है उसे आप अनलॉक कर सकते हैं, सही है। अनलॉक MDM टेक्नो इन्फिनिक्स आइटल जो है स्टेप 2 ADB मोड पे आप जो इनका MDM अनलॉक कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है। डिसेबल OTA जो है आप डिसेबल कर सकते हैं टेक्नो इन्फिनिक्स आइटल ADB मोड पे आप OTA डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यूटिलिटीज में आते हैं यहाँ पे नथिंग फ़ोन सिम लॉक बाईपास, ये कर सकते हैं फास्ट मोड पे। गूगल पिक्सल फ़ोन सिम बाईपास, ठीक है। ADB मोड पे आप गूगल पिक्सल जो सिम लॉक है वो आप बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल फैक्ट्री रीसेट डिसेबल, इसमें क्या होता है कि आपके पास जो भी मॉडल है यूनिवर्सल ऑल इन वन, यानी कि यूनिवर्सल फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, ठीक है, डिसेबल ADB मोड पे। उसके अलावा यूनिवर्सल फैक्ट्री रीसेट इनेबल ADB मोड पे इनेबल कर सकते हैं। मीडियाटेक यूनिवर्सल, ठीक है, कर सकते हैं। ये IMEI चेंज एक ऑप्शन है, ये आप छोड़ दें, इसको आप ना करें, ठीक है। उसके अलावा वीवो मीडियाटेक यूनिवर्सल फैक्ट्री रीसेट प्लस FRP प्लस डेमो। क्या होता है कि कोई मॉडल है आपके पास मीडियाटेक में है वीवो का, उसके वहाँ पे किसी और टूल के अंदर वीवो का काम नहीं हो रहा था, वीवो मीडिया यूनिवर्सल, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। उसके अलावा ओप्पो OnePlus रियलमी डेमो, ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा ये वीवो मीडियाटेक यूनिवर्सल फैक्ट्री रीसेट FRP प्लस डेमो, ये उसमें भी दिया हुआ था AMT टूल में। उसमें तो मतलब मैंने बताया था कि अगर आप मॉडल सेलेक्ट करके करेंगे ना, ठीक है, तो आपको AMT में क्रेडिट मांगेगा। तो अगर आप इस तरह यूनिवर्सल में सेलेक्ट करेंगे ना वीवो मीडियाटेक यूनिवर्सल फैक्ट्री रीसेट, तो इस तरह में आपका उसमें FRP हो जाएगी और जो है वो क्रेडिट आपको नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है क्या, ये चीज़ें होंगी। उसके अलावा जो ऊपर आते हैं ट्रांजेक्शन में, इसमें क्या होता है कि टेक्नो इन्फिनिक्स आइटल इनेबल कर सकते हैं ADB मोड मेटा में जो है ADB मोड जो इनेबल कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे टेक्नो इन्फिनिक्स आइटल फैक्ट्री रीसेट, यहाँ पे FRP मेटा, ये तो तकरीबन हर जो है वो टूल के अंदर ये दे दी गया है, लेकिन इसमें भी इन्होंने दिया है। टेक्नो इन्फिनिक्स आइटल जो मोबाइल है, ये दोस्तों टेक्नो इन्फिनिक्स आइटल जो कंपनी है ना, बेसिकली तकरीबन एक ही कंपनी है, मिलती जुलती, यानी कि पीछे से एक ही कंपनी है, तो इस वजह से सारे मॉडल का इकट्ठे हर जगह दिए होते हैं। इनके पैनल भी आपस में मैच हो जाते हैं और इनके CPU वगैरह भी सारी चीज़ें तकरीबन एक ही, जो टूल काम करता है इनमें सबको इकट्ठा ही कर देता है, ठीक है। टेक्नो इन्फिनिक्स आइटल इनकी आप जो फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट प्लस FRP कर सकते हैं। मेटा मोड में आप FRP भी कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं। तकरीबन टेक्नो इन्फिनिक्स सारे मॉडल यहाँ पे उन्होंने दिए हैं। बाकी मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे मॉडल दिए हैं, यानी कि ऑल इन वन दिए हैं काफ़ी। तो बात करने का मकसद ये है, इस टूल के अंदर जो मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ कि जो उन्होंने मॉडल दिए हुए हैं या ये काम कह रहे हैं ना, वो सारा 100% काम नहीं करेगा। 90% 95% अगर ये टूल वर्क करता है तो किसी जगह पे ऐसा होता है कि जो जिससे हम उम्मीद लगाए बैठे हैं तो वो काम नहीं हो पाता। इसलिए भाई काफ़ी व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि ये आपने टूल बताया इसके अंदर ये वर्क नहीं हो रहा। तो एक टूल सब मोबाइल के लिए नहीं होता, तो हर इसलिए देख रहा मैं 5-6 पेड तो टूल तो बता ही रहा हूँ। उसके अलावा फ्री टूल मैंने कितने दिए हुए हैं, तो फ्री टूल से काफ़ी भाई आते हैं कि यार ये मैं काम नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ पे टूल की तरफ, पे टूल में वो मखसूस उनको टूल बताता हूँ, उनमें काम हो जाता है। बाज़ का तो उनमें भी काम नहीं होता, तो फिर वो किसी और टूल की तरफ उन्हें जाना पड़ता है।
तो ये याद रखिएगा, अगर एक टूल सारे मॉडलों पे वर्क नहीं करता, ठीक है, इसलिए आपको अलग अलग टूल पे वो करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब तो ये MDFX टूल पे यहाँ पे हो गया क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने यहाँ पे बता दी हैं, सही है। एक बार दोबारा मैं सैमसंग में आता हूँ तो यहाँ, ठीक है, यहाँ पे ADB में आते हैं। ADB में हमने यहाँ पे रिमूव FRP करनी है, तो यहाँ पे रिमूव FRP पे क्लिक करेंगे MDB मोड में, और मोबाइल जो है वो कनेक्ट होना चाहिए। अब ये सर्चिंग फॉर ADB डिवाइस कह रहा है। अब हमारा मोबाइल तो कनेक्ट हो नहीं रहा, तो यानी कि है नहीं मेरे पास कोई इस तरह का, तो अभी वो यहाँ पे डिवाइसिंग पे सर्च कर रहा है। ठीक है, इसी तरह के जी रिमूव आप लॉक वगैरह या जो भी आप काम करना चाहें लीगल वे पे, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, Xiaomi ADB ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो दोस्तों यही था जो है टूल करवू, मैंने सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी हैं कि ये टूल किस काम के लिए होता है, क्या काम इसके अंदर आप कर सकते हैं। ये टूल या इसके अलावा कोई आपको पेड टूल चाहिए रेंट पर या 1 साल की सब्सक्रिप्शन वगैरह, तो आप मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, नीचे व्हाट्सएप का नंबर रब्ता करें। इसके अलावा एप्पल की ID वगैरह या कोई ऑनलाइन सर्विस हमसे आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मिलते हैं किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।